आज मैं बात करूंगा बीपीएससी 53वीं टू 55वीं में स्टैटिक्स के पूछे गए प्रश्न को, और ये 67th बीपीएससी मेंस को देखते हुए बनाया गया है। क्वेश्चन जो है वो टेबल ग्राफ से है और क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। उपयुक्त बहुशलाका लेखाचित्र के आंकड़ों का अध्ययन कीजिए जिसमें किसी वस्तु की बिक्री, लाभ तथा इक्विटी की अवधि 1997 से 2001 तक दर्शाया गया है तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो इसके नीचे दिए गए हैं। देखिए, अब इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, बिक्री का औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करें। मतलब बिक्री में औसतन कितना वृद्धि हुआ है ये पता करना है। आइए देखिए, 1997 में तो कोई बिक्री में वृद्धि नहीं होगा। 1997 में तभी होता है वृद्धि जब 1996 का डाटा दिया हुआ रहता। तो 1997 में कोई वृद्धि नहीं होगी, तो 1998 में डायरेक्ट निकालता हूं मैं। 1998 में वृद्धि, देखिए 1998 में यहाँ था 1250 और यहाँ पे था 1000, तो यहाँ पे वृद्धि कितना हो गया, तो आप कहिएगा 250। तो यहाँ पे हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, तो प्रतिशत वृद्धि हो गया आपका 250। अच्छा, नीचे में रखेंगे जो पहले वाला है, तो पहले वाला कितना है 1000, और परसेंट में करने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे, ये और ये कट गया, तो प्रतिशत वृद्धि हो गया आपका 25। अब मैं निकालता हूँ 1999 में वृद्धि। तब देखिए 1999 में आपका सेल्स कितना है 1750 और इससे पहले था आपका 1250, तो वृद्धि कितना हो गया आपका 500 हो गया। अब मैं प्रतिशत वृद्धि निकालता हूँ, 500 वृद्धि हुआ और पहले था हमारा, मैं यहाँ लिखता हूँ प्रतिशत वृद्धि 500 था, वृद्धि हुआ और पहले था हमारा 1250, परसेंट में करने के लिए हम 100 से गुना कर लेंगे, ये जीरो कट गया, 25 25 125, 25 चौके 100 और ये कट गया हमारा 10 बार में। यहाँ पे कितना वृद्धि हो गया 40%। तो ये तो हो गया 1999 का। अब हम निकालते हैं 2000 में। 2000 में वृद्धि, वर्ष 2000 में वृद्धि, देखिए वर्ष 2000 में था 2500 और पहले कितना था 1750, तो वृद्धि कितना हो गया, तो आप कहिएगा कि 250 और 5 2 7, 2500 था 250, 750 बढ़ गया। तो अब यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रतिशत वृद्धि, 750 अपॉन में ये बढ़ा है 1750 पे, 1750 परसेंट में करने के लिए मैं 100 से गुना कर लूँगा, तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 25 तिया 75, 25 सत्ते 175, तो ये हो गया आपका 300 अपॉन में 7। तो 300 अपॉन में 7, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 7 चौके 28, 2 शून्य, तो 7 इकाई 7, 41 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये आ रहा है आपका 7 इकाई 7, 7 चौके 28, 2 शून्य, 7 दूना 14 होता है, 2 आ जाएगा पॉइंट, ये निकल गया आपका 85। ये हो गया 2000 में। अब मैं निकालता हूँ 2001 में वृद्धि। 2001 में वृद्धि, तो 2001 में था पूंजी सेल जो बिक्री था वो था 3500, जबकि इससे पहले था हमारा 2500, तो वृद्धि हो गया कितना 1000 वृद्धि हो गया। अब मैं प्रतिशत वृद्धि निकालता हूँ, प्रतिशत वृद्धि, तो 1000 बढ़ा है पहले वाला, तो पहले वाला था हमारा 2500, परसेंट में करने के लिए मैं 100 से गुना कर लूँगा, 2 जीरो 25 चौके 100, तो देखो यहाँ से कितना बढ़ गया हमारा 40% बढ़ गया। तो 2001 का भी निकाल लिया। अब हमको बताना है औसत,
औसत, तो औसत जो होता है सभी संख्या को जोड़ करके संख्या से भाग देना पड़ता है। तो अगर हम यहां पे करेंगे तो यहां पर है हमारा 25 प्लस यहां पे हमारा बढ़ा है 40 प्लस यहां पे हो जाएगा 42.8085 42.85 यहां पे बढ़ा है 40 अपॉन में 4 हो जाएगा। आप इसको ऐड करिएगा, ये 147.85 अपॉन में 4 आएगा। जब मैं इसको भाग करता हूँ 4 तिहाई 12, 4 छके 24, 4 नमा 36, देखिए 36.96% हमारा उत्तर हो गया। 36.96% हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो 1997 में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उस 1998 में देख लेंगे कि हमारा सेल कितना है। और इससे पहले वाला सेल है 1000, मतलब 250 बढ़ गया। परसेंट में करने के लिए 1000 को नीचे रखेंगे और 100 से गुना कर देंगे। उसी तरह से 1999 में, फिर 2000 में और 2001 में करेंगे। जब सारे हो जाएंगे तो औसत पता करना है। औसत निकालने के लिए हम चारों को जोड़ करके 4 से भाग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्यय का औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करें। देखिए अब की बार बताना है व्यय का, पहले था बिक्री का। चलिए 1997 में तो कोई बिक्री वृद्धि नहीं हुई होगी, तो डायरेक्ट हम 1998 में आते हैं। 1998 में व्यय में वृद्धि। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि 1998 का व्यय आएगा कहाँ से। अच्छा ये बताइए, व्यय जो होता है ना, ये आपका बिक्री माइनस लाभ पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा 1998 में बिक्री था 1250 और यहाँ पे हो गया लाभ 750। तो आप इसको घटा दीजिएगा, ये निकलेगा 500। और इससे पहले कितना था, 500 था। देखिए 1000 था और 500 घटाइएगा, तो मतलब यहाँ पर बिक्री कितना हुआ, 0 हुआ है। 0 बढ़ा है तो परसेंट वृद्धि भी हमारा 0 ही हो जाएगा, तो ये 0% ही बढ़ेगा। अब मैं 1999 की बात करता हूँ। 1999 में व्यय में वृद्धि, अब 1999 की बात करें तो इसका जो इनकम था वो था 1750 और खर्च लाभ हो गया 800। तो इसका खर्च कितना हो जाएगा, तो 950 हो जाएगा। तो यहाँ पे 950 बढ़ गया, जबकि इससे पहले था हमारा 500। तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हो गया, तो आप कहिएगा इंक्रीज हो गया आपका 450। हम यहाँ से परसेंटेज वृद्धि निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 450 अपॉन में कौन रखेंगे, हम नीचे वाला रखेंगे, मतलब पहले वाला 500 इंटू में 100। तो ये 0 कट गया, ये 5 नमा 45 कट गया, तो ये हो गया आपका 90%। अब अगर हम बात करें 2000 की, 2000 में व्यय में वृद्धि। अच्छा, 2000 का आमदनी है 2500 और इसका लाभ है 750। तो वृद्धि कितना, खर्च व्यय कितना हो गया, तो कहिएगा 750। और इससे पहले कितना था, इससे पहले था हमारा 950। देखिए यहाँ वृद्धि नहीं हुआ है, यहाँ पे कमी हो गया। तो कितना का कमी हो गया, तो कहिएगा 200 का कमी हो गया। हम यहाँ पे वृद्धि परसेंट निकालते हैं, तो -200 को ऊपर रखेंगे और पहले वाला डाटा है 950, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, तो ये निकल जाएगा आपका समथिंग, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 21.05%। अब मैं बात करता हूँ 2001 की। 2001 में व्यय में वृद्धि। अब देखिए 2001 में हमारा सेल्स था 3550 और ये हो गया आपका 2500, मतलब यहाँ पे 1000 इंक्रीज कर गया। 1000 हमारा इंक्रीज नहीं किया, 1000 हमारा व्यय निकला।
जबकि इससे पहले वाला व्यय था हमारा कितना 750। यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज हुआ आपका 250। यहाँ पे हम प्रतिशत वृद्धि निकाल देंगे, तो 250 को ऊपर रखेंगे और ये बढ़ा है किस पर, 750 पर। ये बढ़ा है हमारा 750 पर। परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, 25 तिहाई 75, ये आ गया आपका 33.33, 100/3। अब देखिए, अब कह रहा है हमको औसत बताने के लिए, फिर से वही रूल, औसत जो होता है सभी संख्या का जोड़ अपॉन में टोटल संख्या। तो यहाँ पे 0% 0 प्लस यहाँ पे 90% 90 प्लस यहाँ पे कमी हुआ है, तो कमी हुआ है तो ध्यान रखना है यहाँ माइनस हो जाएगा, -21.05 और यहाँ पे 33.33 हो जाएगा अपॉन में 4। आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 90 3 9 3 12 123 में 21 घटाएंगे तो ये लगभग में 102 बचेगा। तो ये आ गया आपका 102.05 है, तो 38 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 28 अपॉन में 4। ये आपका निकल गया 25 चौके 100, लगभग में ये उत्तर हो गया आपका औसत। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि व्यय हमारा कैसे आएगा। तो व्यय यहाँ पे दिया नहीं गया है डाटा, हमको व्यय को निकालना पड़ेगा। तो अगर आप बिक्री में से लाभ को घटा देते हैं तो आपका व्यय निकल जाएगा। आप हर साल के व्यय को इस तरह से पता कर लेंगे। उसके बाद आप पिछले ईयर से कंपेयर करेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। उसके बाद जितने भी इंक्रीज होंगे सबका औसत बताना है। तो 4 बार होंगे तो चारों को जोड़ करके हम 4 से भाग कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। चलिए अब मैं अगले क्वेश्चंस की ओर चलता हूं। उस वर्ष जिसमें लाभ प्रतिशत में अधिकतम वृद्धि हुई हो, इक्विटी में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो लाभ प्रतिशत में वृद्धि, तो सबसे पहले तो हमको लाभ निकालना पड़ेगा हर साल का। तो हर साल का लाभ, तो देखिए मैं 1997 की बात करता हूं। 1997 में, अब देखिए 1997 में आपका बिक्री कितना है। बिक्री है आपका, देखिए बी फॉर बिक्री मैं समझ लेता हूं। बिक्री है आपका 1000, प्रॉफिट है आपका 500। तो आपका लागत मतलब सीपी या फिर आप खर्च इसको ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 500। तो आपको यहां से प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉफिट परसेंट जो होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100 होता है। तो प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 500 अपॉन में सीपी 500 इंटू में 100, ये कट गया। तो यहाँ का प्रॉफिट परसेंट आ गया आपका 100। ये हो गया आपके 1997 का प्रॉफिट परसेंट। 1998 में देखिए बी फॉर बिक्री है आपका 1250, प्रॉफिट है आपका 750। यहाँ से आपका सीपी कितना आ जाएगा, तो 1250, 250, 500। तो यहाँ से मैं प्रॉफिट परसेंट पता कर लेता हूँ। तो प्रॉफिट है आपका 750, सीपी को नीचे रखेंगे, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, ये 20 कट गया, 15 पचे 75। देखिए यहाँ का प्रॉफिट परसेंट निकल गया आपका 150। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं 1999 की। 1999 में आपका बी फॉर बिक्री ये दिया गया है 1750, पी फॉर प्रॉफिट ये दिया गया है आपका 800। तो यहाँ से आपका लागत क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 950 इसका लागत हो जाएगा। अब मैं यहाँ से प्रॉफिट परसेंट पता कर लेता हूँ। तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 800 अपॉन में लागत हो गया आपका 950, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना। ये 8000 को आप 95 से भाग करते हैं,
तो 8,000 को आप 95 से भाग करते हैं तो ये आ जाएगा पॉइंट में 84.21%। 84.21%। ये हो गया 1999 का। अब देखिए, अब मैं निकाल लेता हूं 2000 में। 2000 में अब देखिए, तो 2000 में आपका बिक्री कितना है? तो 2000 में आपका बिक्री हो गया 2500। आपका प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट हो गया आपका 1750। तो आपका सीपी कितना हो गया? तो 500। तो ये हो गया आपका 750। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 1750 अपॉन में सीपी को नीचे रखेंगे, परसेंट में करने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो ये जीरो कट गया, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100। ये आपका बन गया 5 चौके 20, 7 चौके 28, 29 30, 4 इकाई 4 3 7, 700 बट्टा में 3। और 700 बट्टा 3 का मतलब हो गया 3 दूना 6, 3 छके 18, 3 छके 18, 266 पॉइंट समथिंग गुना, ठीक है ना। 4 पचे 20, 7 चौके 28, 29 30, 4 इकाई 4 3 7, 700 अपॉन में 3, 3 दूना 6, 1, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन गलत है। यहाँ पे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 333.33 आ जाएगा 2001 में। अब देखिए इसका बी फॉर बिक्री, तो बिक्री कितना था 2001 में? 3500। पी फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना था इसका? 2500। तो आप इसको लागत बोलिए या फिर व्यय बोलिए, तो ये हो जाएगा आपका 1000। तो यहाँ से मैं इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 2500 अपॉन में सीपी 1000 इंटू में 100। ये 20, ये 0। यहाँ का प्रॉफिट परसेंट निकल गया 250। हमने सारा प्रॉफिट परसेंट 1997 से लेकर के 97, 98, 99, 2000 और 2001 का मैंने निकाल दिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उस वर्ष जिसमें लाभ प्रतिशत में अधिकतम वृद्धि हुआ है। अब हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि कितना वृद्धि हुआ है। अब देखिए यहाँ 100 से बढ़ करके 250, 150 हो गया है। 150 हो गया है, मतलब 100 से था 150 हो गया है। यहाँ तो कमी हो गया है, यहाँ 1999 में कमी हो गया है। 2000 में लाभ में वृद्धि हुआ है 233%। 233%। अब हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। वर्ष 2001 में लाभ प्रतिशत 97 में तो नहीं, देखिए तो 1998 में वृद्धि, 97 में तो कोई वृद्धि नहीं होगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1998 में लाभ में वृद्धि, लाभ में वृद्धि। देखिए 1998 में आपका लाभ कितना था? 1998 150 और पहले था कितना 100। तो आप कहिएगा आपका तो 50 इंक्रीज कर गया है। ये इंक्रीज किस पर किया है? तो आप इंक्रीज किया है 100% में करने के लिए आप 100 से गुना कर लीजिएगा। तो ये निकल गया आपका 50%। 50%। उसी तरह से मैं निकालता हूँ 1999 में। 1999 में लाभ में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, तो यहाँ तो कमी हो गया है, यहाँ पे कमी हो गया है। तो इस डाटा को हम पकड़े या ना पकड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कमी हो गया है। कमी हो गया तो हमको कमी थोड़ी बताना है, हमको तो बताना है वृद्धि। तो अगर कमी की बात करें तो कितना कमी हो जाएगा? 65 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, मतलब 65.79। अब अगर हम बात करें 2000 की, 2000 में लाभ में वृद्धि, तो देखिए 2000 में कितना था? तो 2000 में हो गया 233.33, 233.33। ये हो गया 2000 में लाभ। और इससे पहले था कितना? 84।
84.21, तो कितना बढ़ गया, तो कहिएगा घटा लेंगे तो पता चल जाएगा 149.12% बढ़ गया। अब मैं निकाल लेता हूँ 2001 में लाभ में वृद्धि। 2001 में था 250%, जबकि इससे पहले था हमारा 233.33%। तो यहाँ से कितना इंक्रीज करेगा, तो आप कहिएगा यहाँ से इंक्रीज कर जाए 16 यहाँ तो डिक्रीज कर गया, इंक्रीज ही किया है, 16.67% का इंक्रीज हो गया है। अब क्या कह रहा है कि किस में वृद्धि हुआ है, आप देखिए यहाँ पे वृद्धि हुआ है 50, यहाँ पे वृद्धि हुआ है 65.9, यहाँ पे वृद्धि हुआ है 149, मतलब सीधा सा बात है 2000 में लाभ में क्या हुआ है, ज्यादा प्रतिशत वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2000 वर्ष में लाभ में अधिकतम वृद्धि, अधिकतम प्रतिशत वृद्धि है। तो कारण यहां तो हमें ये पता चल गया किसमें वृद्धि हुआ। अब हम ये करेंगे कि ये जो 2000 में लाभ में वृद्धि हुआ, 2000 का डाटा ये है, अब ये वृद्धि किससे हुआ है, 1999 से हुआ है। तो अब हम कह रहा है, क्वेश्चन में था आपका जिस वर्ष लाभ में ज्यादा वृद्धि हुआ है उसी वर्ष, मतलब 2000 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है, तो 2000 में ही इक्विटी में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है। तो मैं अब यहां पे पता कर लेता हूं कि 2000 में है आपका, तो 2000 में इक्विटी में वृद्धि, 2000 में इक्विटी, तो ये था आपका, देखिए यहाँ पे 650, जबकि इससे पहले था आपका 450, तो मतलब इन इक्विटी में वृद्धि, तो ये 200 बढ़ गया आपका। ये बढ़ा किस पर, तो ये बढ़ा है आपका 450 पर। परसेंट में करने के लिए आप 100 से गुना कर लीजिएगा, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 2 पचे 10, ये 9 पचे 45, तो ये आपका निकल गया 200 दूना 400 अपॉन में 9, ये हो गया 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 44.44%। तो यही आपका उत्तर हो गया। मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहूँगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि उस वर्ष जिसमें लाभ प्रतिशत में अधिकतम वृद्धि हुई उसी वर्ष हमको बताना है इक्विटी में कितना बढ़ा है। तो पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि लाभ में अधिकतम वृद्धि किस वर्ष हुआ है। तो 1997 में आपका बिक्री था 1000, प्रॉफिट था 100, तो सीपी हो जाएगा आपका 1000, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा यहाँ पे 1000। 98 की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकाल दिए। 1999 की बात करेंगे तो यहाँ का भी प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे। 2000 में भी प्रॉफिट परसेंट हम निकाले और 2001 में भी प्रॉफिट परसेंट निकाले। अब यहीं से देखेंगे कि देखिए यहाँ से 50 बढ़ा, यहाँ तो कमी हो गया, ये तो खैर छटा गया। 85 से बढ़ करके ये हो गया 233, मतलब 2000 में जो है लाभ में ज़्यादा वृद्धि हुआ है। तो 2000 में लाभ में ज़्यादा वृद्धि हुआ है, तो सीधा सा बात है उस 2000 में ही आपको इक्विटी देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह दिया है जिसमें ज़्यादा वृद्धि हुआ है उसमें इक्विटी में वृद्धि बताओ। तो 2000 में ज़्यादा वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पे इक्विटी है आपका 650, जबकि पहले था आपका 450। इंक्रीज कितना कर गया, इंक्रीज कर गया आपका 200, और ये इंक्रीज किया है 450 पे। परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, तो आपका उत्तर आ जाएगा 44.4%। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। किस वर्ष व्यय सबसे ज्यादा था। देखिए किस वर्ष व्यय जो था वो सबसे ज्यादा था। तो देखिए मैं इससे पहले भी व्यय निकाल चुका हूं, इससे पहले भी मैं जो था वो व्यय निकाल चुका हूं। मैं वहां पे आपको ले चलता हूं। देखिए मैं यहां पर पिछले क्वेश्चन में ही व्यय निकाला था। यहां पे किस वर्ष आपका क्वेश्चन था, किस वर्ष व्यय ज्यादा था। तो ये था 100% व्यय, सॉरी व्यय ना हमको पता करना है, इससे पहले जाना पड़ेगा हमको। देखिए व्यय, चलिए डायरेक्ट कर देता हूं यहीं पे मैं। हाँ, किस वर्ष व्यय सबसे ज्यादा था। तो आप यहां पर देखिए, अगर मैं 2000 की बात करूं
1997 की बात करूं, 1997 की, तो 1997 में जो आपका आय था वो 1000, लाभ था आपका 500, तो यहाँ पे व्यय हो गया आपका 500। अगर मैं 1998 की बात करूं तो 98 में आपका इनकम था 1250 और ये था आपका 750, तो ये हो गया आपका 250, 500, ये व्यय हो गया आपका 500। अगर मैं 1999 की बात करूं, 1999 की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे था आपका 750 और इससे पहले था आपका 800, तो यहाँ पे वृद्धि हो गया आपका, हो गया 800 और 750, मतलब 950, ये आपका व्यय हो गया। अगर मैं 2000 की बात करूं तो यहाँ पे है आपका 2500 और ये आपका लाभ हो गया 1750, दोनों को घटाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका 750। अब 2001 की मैं बात करता हूं तो यहाँ का जो आपका सेल है वो है 3500 और यहाँ का जो आपका लाभ है वो है आपका 2500, तो यहाँ से आपका व्यय हो गया 1000, व्यय हो गया 1000। तो आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्यय किस वर्ष सबसे ज़्यादा था, तो देखिए 2001 में लिख देंगे, 2001 में व्यय सबसे अधिक था, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 2001। अगला क्वेश्चन देखता हूं, ये तो घौर नंबर ही था, चलिए यहाँ पे खत्म हो गया आपका। तो ये था चारों क्वेश्चन, इसमें 4 ही क्वेश्चन थे और ये हमारे क्वेश्चन थे 53वीं टू 55वीं का। तो ये अगले क्लास में मैं 53वीं टू 55वीं का बाकी के बचे 2 क्वेश्चंस को भी आपके बीच लेकर के आऊँगा। तो आज के क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।